नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो कहानी है वह एक स्त्री के बारे में है। आज आप सबको स्त्री के गहरे रहस्यों के बारे में पता चलेगा, जिसे अगर आप सब जान लेते हैं तो आप सब स्त्री को समझ सकेंगे। और अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको यह वीडियो अवश्य सुननी चाहिए। मित्रों, स्त्री के भी अपने कुछ गहरे रहस्य होते हैं, जिसे जानना और समझना इतना आसान भी नहीं होता है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक बार एक महात्मा और उनका एक शिष्य गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए थे। जब वे दोनों गांव के पहले द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचे तो उन्हें बड़ी आसानी से भिक्षा मिल गया। थोड़ी दूर वे दोनों और आगे बढ़े तो दूसरा घर आया तो उन्हें उस घर से भी भिक्षा मिल गया कि उन्हें एक स्त्री दिखाई पड़ी, जो कि मिट्टी से लथपथ मैले कुचले कपड़े पहने हुए चिल्लाते हुए भागी जा रही थी। उसकी दशा सही नहीं दिखाई दे रही थी, या यह भी कह सकते हैं कि उसकी मानसिक दशा कुछ ठीक नहीं थी। उस स्त्री को पीछे से कुछ गांव के कुत्ते भी फौंक रहे थे और वह स्त्री चीखते चिल्लाते भागी जा रही थी। वह गिर जाती, फिर उठती, फिर भागती। उसका एक 4 साल का बच्चा भी था। वह भी उस स्त्री के पीछे पीछे भाग रहा था और मामा करके चिल्ला करके रो रहा था। जब उस महात्मा के शिष्य ने उस स्त्री को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। गांव के लोग उस पर पत्थर मार मार करके उसे भगा रहे थे। सब लोग बोल रहे थे कि अरे, यह स्त्री कुलान है, ये कहां यहां आ गई, इसे यहां से भगा दिया जाए, नहीं तो मेरा सारा घर और यह धरती भी अपवित्र हो जाएगी। लेकिन गांव के कुछ सज्जन लोग उसे खाने को दे देते थे। बाकी कुछ लोग तो उसे पागल और बेहया कुलकुन्न स्त्री कह करके भगा देते थे। वह स्त्री अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए इस गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव विचरण करती रहती थी। रात में मौका पाकर के कुछ बेशर्म दुष्ट नरक के वासी लोग उसे अपनी काम वासना का शिकार भी बना लेते। जिसे जैसा लगा उसने उस स्त्री को वैसा ही लूटा। जब उस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर, इस स्त्री की ऐसी दशा का जिम्मेदार कौन है? शिष्य ने कहा कि गुरुवर, आप तो अंतर्जमी हैं, कृपा करके बताइए कि यह स्त्री की ऐसी दशा किसने की है। शिष्य भी नया था, उसे भी देश दुनिया के बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। गुरु ने कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, चलो इस पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं, फिर हम सब कुछ तुम्हें विस्तार से बताते हैं। उन महात्मा और उस शिष्य को देख करके गांव के सारे लोग वहां पर आ गए। वे लोग भी गुरु से निवेदन करने लगे कि गुरुवर, कृपया करके कुछ ज्ञान की बातें हम लोगों को भी बताने का कष्ट करें और अपने ज्ञान से हम लोगों को कृतार्थ करें। महात्मा ने कहा कि आप सबने तो उस स्त्री को देखा ही होगा। गांव के सभी लोग कहते हैं कि जी गुरुवर, हमने उस पागल स्त्री को देखा है। वह बहुत ही चरित्रहीन औरत है, उसे कोई शर्म नहीं है। गांव के सभी लोग तरह तरह की बातें उस स्त्री के बारे में कहने लगते हैं। वह महात्मा उन सभी की बातें बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और फिर कहते हैं कि आज हम तुम सबको स्त्री के गहरे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, तो सब लोग बड़े ही ध्यान से सुनना। और जो पुरुष लोग यहां मौजूद हैं उन्हें तो यह सारी बातें जरूर सुननी चाहिए। महात्मा कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि स्त्रियां कभी भी अपने मन की बातें जल्दी किसी गैर मर्द से नहीं कहती हैं। वह महात्मा कहते हैं कि यहां पर बैठे कुछ पुरुषों की शादी भी हो चुकी होगी और सब लोग अपना गृह जीवन भी जी रहे होंगे, लेकिन क्या कभी तुम सब अपनी पत्नी के पास जाकर के उसको जानने का प्रयास किए हो कि उसकी जरूरत क्या है या उसके अंदर की भावनाएं क्या कह रही हैं? वहां पर बैठे सभी पुरुष एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर महात्मा कहते हैं कि हम यह जानने का प्रयास ही नहीं करते कि एक स्त्री को चाहिए। क्या पुरुष कुछ अपने घर का नया काम करता है तो अपनी ही मर्जी का करता है? उसे लगता है कि वह जो कर रहा है वह सही है। उसमें वह स्त्रियों की बात को सुनने और समझने का प्रयास ही नहीं करता। ऐसे में जब कोई भी पुरुष अपनी पत्नी से बिना कुछ पूछे अपने मन की करता है तो पत्नी को लगता है कि एक तो मैं अपना घर परिवार छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके इसके पास रहने को आई हूं, और यह है कि मुझे मेरी बात ही नहीं सुनता, मुझे समझने का प्रयास ही नहीं करता। महात्मा आगे कहते हैं कि मित्रों, जरा विचार करना, क्या तुम अपने मां बाप को छोड़ करके किसी और के घर पर रह सकते हो? गांव वालों ने कहा कि नहीं गुरुवर, बिल्कुल भी नहीं। तो महात्मा आगे कहते हैं कि जो स्त्री शादी के बाद अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके तुम्हारे घर पर रहने को आई है, और अगर तुम लोग उसके त्याग का मतलब ही नहीं समझोगे
तुम उसे अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए समझते रहोगे तो फिर इसमें तुम्हारा विनाश तो तय है। अधिकतर लोग तो शादी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनकी वासनाओं की पूर्ति हो सके। महात्मा आगे कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर मर्द तो शादी इसलिए करते हैं ताकि उनकी वासनाओं की पूर्ति उस स्त्री से हो सके। यह दुनिया की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है मित्रों, क्योंकि उनकी अंदर की वासना उस स्त्री से पूरी हो सकती है। अभी किसी पुरुष को यह पता चल जाए कि उसकी शादी जिस स्त्री से होने वाली है वह बाहर से तो स्त्री दिखाई पड़ रही है पर अंदर से नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पुरुष उस स्त्री से शादी भी करेगा। वह उस स्त्री से शादी करने को तैयार भी नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी काम वासनाओं की पूर्ति उस स्त्री से हो ही नहीं सकती। हर एक स्त्री बहुत डरी और सहमी हुई होती है मित्रों। उन्हें प्यार की जरूरत होती है। अगर तुम प्यार से उनके पास बैठोगे नहीं, उनकी बात को समझने का प्रयास ही नहीं करोगे, तो अपने मन की बात स्त्रियां तुमसे कैसे कहेंगी? पुरुष सोचता है कि औरत हमारी ही बात को सुने। पुरुष उसकी बात को सुनने के लिए कभी तैयार ही नहीं रहता। अब जरा आप सब सोचो कि ऐसे में उस स्त्री पर क्या बीतेगी। एक तो यह है कि वह अपना घर परिवार छोड़ करके आपके घर रहने को आई है, और आप है कि उसकी बात को सुनने का प्रयास ही नहीं करते, उसे समझने का प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि आपने तो उससे अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए शादी की है। अगर दुनिया का हर एक पुरुष अपनी पत्नी की बात को सुने, या हर कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री के दिल की बात को ध्यान से सुने समझे, उसे अच्छे तरीके से जाने, तो स्त्रियों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। फिर वह अपने अंदर की बात आपसे जरूर कहेंगी, और जब वह अपने अंदर की बात आपसे कहेंगे तो ही आप एक स्त्री की मन की बात को समझ सकते हैं। लोग कहते हैं कि को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, बस आप ध्यानपूर्वक बैठ जाइए, चुप मार करके उसकी बात को सुनने और समझने का प्रयास करिए। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वह 10 से 15 मिनट, 20 मिनट से आधे घंटे आपसे वह बकवास कर लेगी, लेकिन इस बकवास में उस स्त्री के अंदर की दबी सारी बातें निकल आएंगी। उसका मन हल्का हो जाएगा। स्त्रियां हर एक मर्द को, हर एक पुरुष को अपनी बातें नहीं बताती हैं। वह जिसे अपना समझती हैं उसे ही अपनी बात बात कहने का प्रयास करती हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका अपना कौन है, तो आप सभी यह कहेंगे कि जो हमें समझता हो, जो हमारी बात को सुनता हो। तो एक स्त्री का अपना कौन लगेगा? जो मर्द उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता हो, उसे अच्छे से समझता हो, उससे प्यार से बातें करता हो, तभी तो वह स्त्री आपसे अपनी मन की बातें बताएगी। तो अगर किसी स्त्री को समझना है तो उसके साथ कुछ पल शांतिपूर्वक बिताए, उसे अपनापन होने का एहसास दिलाए, साथ नरमी से पेश आइए। तब वे महात्मा कहते हैं कि अभी जो आप लोगों ने उस स्त्री को जाते हुए देखा, उसकी हालत खराब है। उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले और यह समाज है। महात्मा ने कहा कि मित्रों, दूसरी बात जिसकी वजह से कोई स्त्री शांति से जी ही नहीं पाती, वह यह है कि हम उन्हें पिंजरे में कैद करके रखते हैं। गांव वालों ने कहा कि गुरुवर, पिंजरे में कैद रहने का तात्पर्य क्या है? फिर महात्मा गांव वाले से कहते हैं कि अभी जो सामने आप सबको वह घर दिखाई दे रहा है, उस घर के बाहर जो दरवाजा है, अगर मैं उस दरवाजे पर यह लिख दूं कि इस दरवाजे को खोलना मत, तो लोगों की आकांक्षा बढ़ जाएगी कि ऐसा क्या है उस दरवाजे के अंदर, उस पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि दरवाजे को खोलना मत। आप ना चाहते हुए भी अपनी नजरें उस दरवाजे पर से नहीं हटा पाएंगे, और आपकी उत्सुकता अधिक बढ़ जाएगी कि ऐसा क्या है उस दरवाजे के अंदर जिस पर लिखा है कि इस दरवाजे को खोलना मत। फिर हर कोई उस दरवाजे को खोलना चाहेगा मित्रों। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी स्त्री को नजरबंद रखेंगे, उसे अपने घर में ही रखते हैं, उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे, या कोई जवान युवती ही क्यों ना हो, अगर हम उसे उतनी आजादी नहीं देंगे तो वह उस घर से उतना ही भागने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसकी उत्सुकता बढ़ जाएगी कि बाहरी समाज में क्या चल रहा है। वह आपके घर में तो रहेगी, लेकिन उसका मन हमेशा बाहर भागता रहेगा। उसकी उत्सुकता बाहर की दुनिया की तरफ ज्यादा ही रहेगी। कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियों को आजादी नहीं मिलती है, उनको सिर्फ घर में ही रखा जाता है, बाहर जाने से मना किया जाता है। फिर उस घर की स्त्रियां या उस घर की जवान युवतियां उतना ही घर से बाहर भागने का प्रयास करती हैं, जितना ज्यादा आप उन स्त्रियों को कैद करके रखेंगे। उनकी उत्सुकता बाहरी समाज के प्रति बढ़ती चली जाएगी, अर्थात वह अपने शरीर से तो अपने घर में रहेंगी, लेकिन उनका मन हमेशा बाहर विचरण करता रहेगा, और जब भी उन्हें मौका मिलेगा तो वह घर से बाहर जरूर भागेंगे। फिर आप सब यह मत कहना कि मेरी बेटी या फिर मेरी बहू घर से भाग गई, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है।
कसूर तो आपका है, कसूर इस समाज का है जिन्होंने स्त्रियों को हमेशा कैद करके रखा है, उन्हें एक बंधन में बांध करके रखा है। इसलिए मित्रों, स्त्रियों को अगर समझना है, स्त्रियों को जानना है, तो उन्हें आजादी देना शुरू करो। महात्मा ने कहा कि मित्रों, तीसरी बात जो हर एक पुरुष को एक स्त्री के बारे में जरूर जानना चाहिए वह यह है कि उसके कपड़ों के बारे में महात्मा ने कहा कि कुछ लोग स्त्रियों के कपड़ों पर बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करते रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि स्त्रियों को पूरा वस्त्र पहनना चाहिए, उन्हें अपने शरीर को ढकना चाहिए। तो महात्मा ने कहा कि जो पुरुष या जो भी लोग यह सभी बातें करते हैं, इसका मतलब यह है कि उनकी अंदर की काम वासना उतना ही ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें डर है कि अगर स्त्री का बदन थोड़ा सा दिख गया तो उनके अंदर बैठा काम वासना के रूप में वह शैतान जाग जाएगा, और जब उनकी काम वासना जागेगी तो फिर वह कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। याद रखना मित्रों, ये जितने भी लोग होते हैं जो स्त्रियों के कपड़े पर या उनकी आजादी पर कुछ ज्यादा ही बोलते रहते हैं, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर की काम वासना रूपी डर अभी भी दूर नहीं हुआ है। अभी भी वे लोग काम वासना पर विजय नहीं पाए हैं। लोग चिल्लाते हैं कि अरे स्त्री बिना ठीक से कपड़े पहने हुए मंदिर कैसे आ गई, हमारे भगवान तो नाराज हो जाएंगे। भगवान नहीं नाराज होंगे मित्रों। कहते हैं कि भगवान हम सभी का पिता है और हम सब भगवान के बेटे हैं। तो एक पिता अपने बेटे और अपनी बेटी को अपने गोद में लेकर के खिलाता है। भगवान के लिए स्त्री और पुरुष सब एक समान है। परमात्मा की नजरों में पुरुष और स्त्रीलिंग में कोई भेद नहीं होता है। यह परमात्मा ने या भगवान ने ही शरीर का निर्माण किया है, और शरीर का कोई भी अंग खराब नहीं होता है। सभी अंग का अपनी अपनी जगह पर अपना अपना एक अलग उपयोग है। हाथ का काम, नाक का काम, मस्तिष्क काम, सबका अपना अलग अलग काम होता है। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनका अपनी अपनी जगह पर एक अलग अलग उपयोग है। पुरुष और स्त्री की जननेंद्रिय का भी अपना एक अलग उपयोग है। ऐसा नहीं है कि जननेंद्रिय होना कोई गुनाह है। अगर हमारे शरीर में जनने इंद्रियों का होना गुनाह है तो जननेंद्रिय इतनी ही खराब चीज होती, तो यह प्रकृति, यह परमात्मा, यह भगवान उसे बनाता ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा स्त्रियों के कपड़ों पर उन सब पर ज्यादा बातें करता है, उसके अंदर की काम वासना अभी भी जागृत है। जो व्यक्ति काम वासना पर विजय पा लेता है, उसको स्त्रियों के कपड़ों से, उसके जननेंद्रिय से कोई मतलब नहीं रह जाता। यहां तक कि अगर नंग स्त्री भी ऐसे पुरुष के सामने खड़ी दिखाई पड़ जाए तो भी उस पुरुष को कुछ भी नहीं होगा। उसका आकर्षण उस स्त्री के प्रति नाम मात्र का भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसने तो अपनी काम वासना पर विजय पा ली है। उसने तो उस स्त्री के गहरे रहस्य को जान लिया है, अर्थात उसने उस स्त्री को पूरी तरह से समझ लिया है। फिर उसे स्त्रियों के जननेंद्रिय से क्या लेना देना। फिर वह स्त्री उस पुरुष के सामने किसी भी रूप में आए, चाहे कपड़े पहनकर आए या फिर नग्न अवस्था में, उसके लिए तो सब एक समान है, क्योंकि वह काम वासना पर विजय पा लेने वाला पुरुष है। लेकिन यह समाज, इस समाज के कुछ प्रपंच लोग उस जननेंद्रिय को इतना घृणित बना दिए हैं कि लोग हर पल गिड़ा में ही जीते रहते हैं। वे सब अपनी जनने इंद्रियों को बेकार समझने लगते हैं, और यही वजह रहती है कि जल्दी कोई पुरुष अपनी काम वासना पर कभी विजय ही नहीं पा सकता। जो व्यक्ति अपनी काम वासना पर विजय पाता है, उसे स्त्री के सारे अंग एक समान दिखाई पड़ते हैं। जैसे उसके हाथ हैं वैसे ही उसके जननेंद्रिय हैं। स्त्री को देखने से उसके अंदर की काम वासना जागृत नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों को एक डर हमेशा सताता रहता है कि अगर स्त्री आधे अधूरे कपड़े में मंदिर आ गई या उनके सामने दिखाई पड़ गई तो उनके अंदर की काम वासना जाग जाएगी, और जब काम वासना जाग जाएगी तो उनसे कुछ गड़बड़ हो सकता है। उन्हें डर सताने लगता है कि मंदिर में अगर काम वासना जागी तो भगवान नाराज हो जाएंगे। एक बात याद रखना मित्रों, भगवान यानी परमात्मा का वास सिर्फ मंदिर में ही नहीं होता। परमात्मा तो हर जगह है, भगवान तो हर जगह विद्यमान है। फिर चाहे आपकी काम वासना मंदिर में जागे या फिर बाहर, भगवान मंदिरों में ही नहीं बैठे रहते हैं। उनके लिए तो सारा संसार अपना है। और जो पुरुष स्त्रियों से जितना ज्यादा दूर भागता है, उसका मतलब यह है कि उसके अंदर की काम वासना उतनी ही ज्यादा उसे परेशान कर रही है। और जाहिर सी बात है कि मित्रों, जो चीज जिसे ज्यादा परेशान करती है वह उस चीज से भागता ही है। इसीलिए मंदिर में रहने वाले लोगों को यह डर हमेशा सताता रहता है कि अगर स्त्रियां आधे अधूरे कपड़े में मंदिर आ गई तो फिर उनके अंदर की काम वासना बड़ी ही तेजी से जग जाएगी। अर्थात वे लोग अभी काम वासना पर विजय नहीं पाए हैं।
वे तो बस काम वासना पर विजय पाने का ढोंग दिखाते हैं। वह तो बस काम वासना से भाग रहे हैं। वास्तव में जब आप काम वासना पर विजय पा लेंगे तो फिर आप चाहे स्त्रियों से घिरे हों या फिर ना भी घिरे हों, आपके लिए सब कुछ एक समान रहता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि ऐसे लोगों को स्त्रियों को देखने के प्रति अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। जिस घर में स्त्रियां हैं, नवयुवक युवतियां सब एक साथ रहते हैं, उस घर में कभी भी आक्रामक और बलात्कारी पुरुष पैदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने तो स्त्रियों को जान लिया है, स्त्रियों को समझ लिया है। जितने भी लोग ब्रह्मचर्य के पालन के लिए बड़े बड़े कसम खाते हैं, इसका मतलब यह है कि उनके अंदर की काम वासना अत्यधिक हो रही है। इसीलिए तो वे लोग अपनी काम वासना पर विजय पाने के लिए बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करते हैं। कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश क्यों करेगा? जाहिर सी बात है कि उसके अंदर की काम वासना अत्यधिक बढ़ गई है। अब उससे वह बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए तो वह ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कर रहा है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो पहले स्त्रियों को जानना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, स्त्रियों से दूर रहना। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है। कस्में खाने से आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। आप जितना कस्में खाएंगे, आपके अंदर की काम वासना उतना ही बढ़ती चली जाएगी, और फिर ऐसे व्यक्ति को काम वासना हमेशा सताती रहती है, क्योंकि उसकी इच्छा तो पूरी ही नहीं हुई है। उसने तो स्त्री को जाना ही नहीं, उसने तो अपनी काम वासना पर विजय पाई ही नहीं। बस वह स्त्रियों से भाग रहा है ताकि उसके अंदर की काम वासना कहीं भड़क न जाए। ऐसा पुरुष मरते दम तक कभी भी काम वासना पर विजय नहीं पा सकता। वह तड़पता रहता है पूरी जिंदगी भर अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, और आश्चर्य की बात यह है कि भागता भी रहता है। भले ही वह सोचता है कि वह ब्रह्मचर्य अंदर ही अंदर उसकी वासना बढ़ती ही जा रही है, वह अपनी वासना को दबाता ही जा रहा है। और याद रखना मित्रों, काम वासना जितनी ज्यादा दबेग, आप उतना ही काम वासना के घेरे में दबते चले जाएंगे। ब्रह्मचारी बनने के लिए आपको पहले स्त्री को जानना होगा। जब आप स्त्री को जानेंगे तो ही आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में यह है क्या। इसीलिए ब्रह्मचर्य को पाना है तो पहले स्त्री को जानना होगा। फिर जाकर आप देखेंगे कि आपकी जो वासना है खुद ब खुद आपके नियंत्रण में आ गई है। एक पुरुष ही स्त्रियों को अपनी भोग का शिकार बनाता है, और पुरुष भी यही कहता है कि स्त्रियों को अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, स्त्रियों को पूरा बदन ढककर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि उस पुरुष को डर है कि अगर स्त्री ढंग के कपड़े नहीं पहनेगी तो उसके शरीर के कुछ अंग दिखाई पड़ जाएंगे और उसके अंदर की काम वासना कहीं जाग ना जाए, और जब काम वासना जाग जाएगी तो उनसे कुछ गलत भी हो सकता है। इसलिए मित्रों, काम वासना पर विजय पाना है तो पहले स्त्री को तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हें उसे समझना पड़ेगा। अधिक कपड़े पहन लेने से, स्त्रियों को पूरा ढक देने से आप कभी भी ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। बात कड़वी है मगर सच्चाई यही है। क्या आप सबने कभी गौर किया था कि जब आप सबकी शादी होने वाली थी कि उस स्त्री से मेरी शादी होगी, तो आप सबकी उत्सुकता उस स्त्री में कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। आप सभी ने उस स्त्री को जानने के लिए कितना कुछ नहीं किया। आपने यह जानने की बहुत कोशिश की कि मेरी होने वाली पत्नी कैसी है, उसमें ऐसा क्या है, उसमें ऐसा क्या खास हो सकता है, उसका शरीर कैसा है, वह कैसे दिखती है। फिर यह सारे सवाल आपकी उत्सुकता उस स्त्री के प्रति ज्यादा बढ़ा देंगे, और जितनी ज्यादा उत्सुकता बढ़ेगी, आपका मन आपके शरीर से नियंत्रण खोता चला जाएगा। आपका पूरा मन हर पल उसी स्त्री में डूबा रहेगा। आप धरती पर तो चलेंगे, आपका भौतिक शरीर यहां रहेगा, लेकिन आपका मन उस स्त्री को जानने में डूबा रहेगा। लेकिन मित्रों, कुछ दिनों बाद होता क्या है कि जब आप सबकी शादी हो जाएगी तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपकी उत्सुकता उस स्त्री के प्रति अब खत्म हो रही है। इसलिए धीरे धीरे कई पुरुषों को अपनी ही पत्नियां अच्छी नहीं लगती। फिर किसी दूसरे की पत्नी उस पुरुष को ज्यादा ही अच्छी लगने लगती है, क्योंकि अब उस पुरुष की उत्सुकता अपनी पत्नी में नहीं रह गई। उसका मन अब भर गया, क्योंकि उस पुरुष को लगता है कि अब तो उसने अपनी पत्नी को जान लिया कि उसके अंदर क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, वह कैसा दिखती है। लेकिन जिसने पूरे स्वीक्षा भाव से, पूरे एकाग्र मन से अपनी पत्नी को जान लिया, या फिर स्त्री को जान लिया, अपनी पत्नी से प्रेम कर लिया, तो उसकी उत्सुकता कभी भी दूसरी स्त्री में नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि जैसे यह स्त्री है वैसे ही दुनिया की सारी स्त्रियां हैं। लेकिन इसके लिए आपको उसके भौतिक शरीर से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से जुड़ना पड़ेगा, और आत्मा से आप तभी जुड़ पाएंगे जब आपको उसके भौतिक शरीर से बहुत कुछ ज्यादा लेना देना नहीं रहेगा। महात्मा कहते हैं कि मित्रों, चौथी बात,
जो एक स्त्री के बारे में आप सबको समझ लेनी चाहिए वह यह है कि कुछ स्त्रियां अपने मासिक धर्म को बहुत ही ज्यादा घृणित समझती हैं और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यह हमारा समाज ही है, जिसकी वजह से कई स्त्रियां पूजा पाठ में अगर उनके मासिक धर्म आ रहे हैं तो वह उसे बहुत ही ज्यादा गुनाह और घृणित समझने लगती हैं। वह समझती हैं कि उनके भगवान उनसे नाराज हो जाएंगे, उनके पूजा पाठ का फल अच्छे तरीके से फलित नहीं होगा, क्योंकि उनका मासिक धर्म अब भी इस समय आ गया है। जो स्त्री अपने मासिक धर्म को जितना ज्यादा घृण समझेगी उसके अंदर बीमारियां उतने ही ज्यादा पैदा होने वाली हैं, और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं यह पुरुष ही है, यह समाज ही है। महात्मा एक बार फिर कहते हैं कि मित्रों, अगर यह मासिक धर्म इतना बुरी चीज होती तो यह परमात्मा या फिर बनाने वाला यह भगवान इस मासिक धर्म जैसी प्रक्रिया को बनाता ही नहीं। जब स्त्रियों में मासिक धर्म आता है तो उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे में मंदिर में बैठे पुजारी को यह डर सताने लगता है कि अगर ऐसी स्त्री उनके पास आ गई तो उसके प्रभाव से उसके अंदर की काम वासना जाग जाएगी। इसलिए मित्रों, कई जगह पर स्त्रियों को मंदिर में जाने से रोका जाता है, क्योंकि मंदिर में बैठे पुजारी को यह डर है कि उसकी वासना कहीं जाग ना जाए। अगर पुरुष अपनी पत्नी को इस बारे में नहीं समझाएगा कि जैसे शरीर की सारी प्रक्रियाएं होती हैं वैसे ही यह भी होती है। अगर आपका मासिक धर्म आ रहा है फिर भी अगर स्त्री पूजा कर रही है तो इसमें कोई भी गुनाह की बात नहीं है, क्योंकि अगर यह इतनी खराब चीज होती तो यह प्रकृति से कभी बनाती ही नहीं। इस बात को जो स्त्री जितनी ज्यादा घृणित समझती है, आने वाले समय में उसके साथ बहुत ही ज्यादा बीमारियां पैदा होती हैं। चिकित्सक तो उसकी बीमारियों को सही करेगा, लेकिन अगर उस स्त्री की मन की दशा को सही कर दिया जाए तो स्त्रियों में आने वाली बीमारियां कम हो सकती हैं। इसलिए मित्रों, आप सब अपने घर की बहू को, अपनी बेटियों को समझाइए कि मासिक धर्म आना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मासिक धर्म आ रहा है तो भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आप ध्यान में जा सकती हैं, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। सदियों से चली आ रही परंपरा को इसे समझना होगा, उसे तोड़ना होगा और उससे बाहर निकलना होगा। महात्मा कहते हैं कि 5वीं बात, मित्रों, जो हर एक पुरुष को एक स्त्री के बारे में जान लेनी चाहिए वह यह है कि एक स्त्री को सबसे ज्यादा प्यार और एक सहारे की जरूरत होती है। अगर हम उन्हें प्यार और सहारा नहीं देंगे तो वह आपसे उतना ही दूरियां बनाती चली जाएंगी। इसीलिए जो पुरुष जिसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, बहुत ही ज्यादा आक्रामक है, उसकी स्त्रियां हमेशा उस पुरुष से डरती हैं, उसकी पत्नियां हमेशा डरी रहती हैं। वह कभी भी अपने मन की बात अपने पति से नहीं कर पाती। लेकिन अगर पुरुष ध्यान से, शांत मन से अपनी पत्नी की बात को एक बार ध्यान से सुन ले तो आने वाले समय में उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन पुरुष अपनी पत्नी की बात को तो सुनता ही नहीं। ऐसा क्या था कि शादी के पहले वह सारी बातें सुनने को तैयार था और शादी के बाद वह उसकी एक भी बात को सुनने को तैयार नहीं। मित्रों, यह बहुत कड़वी सच्चाई है और आप यह कह सकते हैं कि शादी के पहले उसकी उत्सुकता उसके भौतिक शरीर से ज्यादा थी। वह उसकी आत्मा से नहीं जुड़ा था, वह तो उसके भौतिक शरीर से जुड़ा था। लेकिन शादी के बाद अब उसकी उत्सुकता उस स्त्री के प्रति घट गई है, क्योंकि उसने उस स्त्री के भौतिक शरीर को जान लिया, लेकिन उसने उसकी आत्मा को नहीं जाना। फिर वह पुरुष उस स्त्री से धीरे धीरे दूर होने लगता है। फिर पुरुष अकेला रहना ज्यादा अच्छा पसंद करता है। घर में तो रहेगा वह साथ में, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर कचोट रहेगा और फिर धीरे धीरे वह पुरुष स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ा होता चला जाएगा, आक्रामक होता चला जाएगा। फिर उसकी पत्नी उससे अगर कुछ कहेगी तो वह और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। वह उसकी एक भी बात को सुनने के लिए कभी नहीं तैयार होगा। और जो पुरुष अपनी पत्नी की बात को नहीं सुनता है तो फिर वह स्त्रियां उस पुरुष से भी दूर होती चली जाती हैं। शरीर से तो वह उसके पास में रहेंगी, लेकिन मन से वह उससे बहुत ही ज्यादा दूर होती जाएंगी। और फिर जो उन्हें प्यार और सहारा दे देगा वह उसकी तरफ चली जाती है। तो फिर यह समाज कहने लगता है कि स्त्रियां कुलाछीन होती जा रही हैं। मित्रों, उसके ऐसा होने में किसका हाथ है? उस पुरुष का हाथ है, उस समाज का हाथ है। जब हम उसकी बात को सुनेंगे ही नहीं तो वह अपनी बात किससे कहेगी? लेकिन वहीं पर जो उसकी बात को सुनेगा तो वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। इसमें भी हम पुरुष स्त्रियों को ही दोष देते हैं। और आज के समय में स्त्रियों के बिगड़ने की दशा भी यही है कि उन्हें कोई समझ ही नहीं रहा है।
इसलिए मित्रों, स्त्रियों का स्वभाव भी अब बदलता जा रहा है। इसलिए उनका भी स्वभाव अब आक्रामक होता चला जा रहा है। छठी बात जो हर एक पुरुष को एक स्त्री के बारे में जान लेनी चाहिए वह यह है कि उन्हें भी आजादी और प्यार की जरूरत होती है। आप अपने घर की स्त्रियों को भी आजादी दीजिए, उन्हें भी सम्मान का दर्जा दीजिए, उन्हें भी प्यार दीजिए। फिर देखना उनकी उत्सुकता उस बाहरी समाज के प्रति नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि बाहरी समाज में क्या है, तो फिर उनकी उत्सुकता खत्म हो जाएगी और फिर वे अपने घर की तरफ ज्यादा ही आकर्षित रहेंगी। लेकिन उन्होंने बाहरी समाज को जाना ही नहीं, तो उनकी उत्सुकता बार बार उस बाहरी दुनिया के प्रति भागती रहेगी और उनका मन अपने घर में कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने अपने घर के मर्दों को तो जान लिया लेकिन बाहर दुनिया के मर्दों को नहीं जाना, यानी बाहरी दुनिया के लोगों को नहीं जाना। और जब तक नहीं जाना तब तक उनका मन भागता रहेगा, और जब तक वे लोग जान नहीं लेंगी तब तक उनका मन भागता रहेगा। इसलिए उन्हें भी आजादी दीजिए, उन्हें भी प्यार दीजिए, ताकि वह भी अपनी जिंदगी को आजादी से जी सके। महात्मा कहते हैं कि मित्रों, सातवीं बात जो हर एक पुरुष को एक स्त्री के बारे में जाननी चाहिए। एक स्त्री को उस समय सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है जब वह शादी करके अपने माता पिता को छोड़कर करके अपने घर पर आती है, क्योंकि वह अपने माता पिता को छोड़ करके आपके घर आई है। और अगर आप अपने उस घर में अपनी उस स्त्री का, अपनी उस पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे, उसकी बात को समझेंगे नहीं, तो उसे उस घर के लोगों को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। लेकिन समाज तो यह देखने में भूल जाता है कि वह दहेज में क्या लाई है। उसने तो उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके अंदर क्या बीत रही है, उसके बारे में जानने का प्रयास ही नहीं करता। दुनिया तो इस बारे में बात करती है कि वह दहेज में क्या चीज आई है। महात्मा कहते हैं कि यह जो स्त्री अभी पागल हुई घूम रही है, इसको बर्बाद करने में कहीं ना कहीं यह समाज बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है। अगर इसके घर वाले इसकी बात को समझते, यह समाज इसे अपना लेता, तो इसकी आज ऐसी दशा नहीं हुई होती। महात्मा कहते हैं कि मित्रों, आज हमने जो 7 बातें कही हैं वे बहुत ही कड़वी और सच बातें हैं। इसे जल्दी कोई स्वीकार नहीं करता। जिसने स्त्री को जान लिया उसने अपनी काम वासना पर विजय पा ली। तो अगर आपको अपनी काम वासना पर विजय पानी है तो पहले स्त्री को समझना पड़ेगा। तो मेरी यह 7 बातें अगर तुम सब याद रखते हो तो अपनी जिंदगी में तुम सब हमेशा बहुत ही खुश और शांति का अनुभव करोगे। इतना कहकर महात्मा शांत हो जाते हैं। फिर वे गांव वाले खड़े होते हैं और महात्मा से उस स्त्री के प्रति किए गए गुनाह के लिए बहुत ही क्षमा मांगते हैं। गांव वाले कहते हैं कि महात्मा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने स्त्रियों को समझने में बहुत बड़ी गलती की है और अब मैं यह नहीं चाहता कि वह स्त्री पागल बनी घूमती रहे। गांव वाले जाते हैं और उस मिट्टी में लथपथ स्त्री को और उसे उसके घर पर छोड़ देते हैं। महात्मा उन सभी को आशीर्वाद देकर के अपने मार्ग के लिए आगे के लिए रवाना हो जाते हैं। मित्रों, आपको भी यह 7 बातें जान करके बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।